37 के लिए 100 identical coins, 100 identical coins each with the probability of P of showing of heads are tossed once. Probability of heads showing on 50 coins is equal to that of heads showing 51. 50 P of heads equal to 50 equal to P of heads equal to 51. कंडीशन देख लो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए क्या है, probability of heads showing on 50 coins is equal to that of heads showing 51 coins. Then the value of P, देख लो value of P क्या है, ये 100 C 50 P raised to 50 Q raised to 50 आता, 100 minus 50 यानी 50. Then 100 C 51 P raised to 51 Q raised to 100 minus 51 यानी 49. हाँ देख लो क्या आता है, हाँ क्या है ये, हाँ देख लो बराबर क्या है ये, 50 कैंसल, ये 51 कैंसल, ये 49 कैंसल, ये 50 कैंसल, ये है ना 100 कितना था ये 100 फैक्टोरियल नॉर्मल है, 100 फैक्टोरियल बाय 100 माइनस ये n फैक्टोरियल यानी 50 फैक्टोरियल, 100 माइनस 50 यानी 50 फैक्टोरियल है, देख लो बराबर क्या है। देन ये q इक्वल टू 150 100 क्या है ये c 51 यानी मालूम है फार्मूला सर, देख लो फार्मूला मालूम है तो n c r के लिए n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फार्मूला है हमारे लिए। क्या ये 100 फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल ये 49 फैक्टोरियल, ये क्या है 8p, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल होता क्या है ये, हाँ देख लो यहाँ पर ये q बाय 50 फैक्टोरियल, ये 50 इंटू अरे 50 फैक्टोरियल यानी व्हाट 50 इंटू 49 फैक्टोरियल इक्वल टू p बाय ये 51 फैक्टोरियल है, अरे क्या है ये 51 फैक्टोरियल यानी 51 इंटू 50 फैक्टोरियल और ये 49 फैक्टोरियल कैंसल है, ये कैंसल। देन देख लो ये q है 51 q इक्वल टू 50p है, हाँ क्या है देख लो, ये है हमारे लिए, हमें क्या है कंडीशन क्या है p प्लस q इक्वल टू 1 है, p प्लस q, q के लिए क्या है 50 बाय 51 p इक्वल टू 50 बाय 51 इतना था ये 101 बाय 51 p इक्वल टू 1 p इक्वल टू 51 बाय 101 है, 51 बाय 101, ये है ऑप्शन नंबर तुम्हारे लिए लास्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए लास्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर देख लो, अभी ये वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा ले लिए, एक तो होमवर्क देता ये मेथड से होना, मेथड्स आर सेम, देख लो तो तुम्हें हाफ पार्ट बताता, कैलकुलेट तुम कर लो। I will provide you arrangement यानी formula with arrangement, you can solve yourself। देख लो क्या ये क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, द सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल हैव डिटरमाइंड दैट व्हेन अ पर्सन इज गिवन अ वैक्सीन द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल डेवलप इम्यूनिटी टू अ वायरस, प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितना है 0.8 है, पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 38 के लिए प्रोबेबिलिटी कितना है 0.8 है, q के लिए 1 माइनस p यानी 1 माइनस 0.8 0.28 है। देन क्या है देख लो, इफ 8 persons are given the vaccine n equal to 8 persons are given the vaccine, find the probability that exactly 4 will develop, exactly 4 will develop यानी
P of x equal to 4, क्या है ये NC4, ये P raised to 4 P raised to n minus 4, n कितना है मालूम है ना, n यानी 8C4, ये n यानी what 8C4, P यानी what कितना है, P यानी क्या है हमारे पास 0.8 raised to 4 और 0.2 raised to 4 है। हाँ ये इसमें सेकंड स्टेप है, all will develop यानी what x equal to 8, all will develop यानी x equal to 8, देख लो हाँ Z4 और all यानी what ये क्या है 8C8 P यानी what P यानी 0.8 raised to 8 और 0.2 raised to 0 है, यानी what ये है ना, ये कैलकुलेट कर सकते तुम लोग, you can do yourself इसका कैलकुलेशन ले लो, क्या है वो, क्या है ये, हाँ ये है तुम्हारे लिए इसका जो पहले का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है। होमवर्क करो, इसके आगे तुम कैलकुलेशन करो, होमवर्क करो। ए है 0.04587 और 0.1677 ना 1677 ये बाद में इसके लिए है। हाँ क्या ये सेकंड स्टेप के लिए ये सेकंड स्टेप का आंसर है यहाँ पर 0.1677। ये है क्वेश्चन नंबर तुम्हारे लिए 0.1677। हाँ क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आप 39 थ्री क्वेश्चन है, 39 और देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 39 और 40 दोनों थ्री क्वेश्चन है, will be homework for you। क्वेश्चन नंबर देख लो बराबर है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर क्या है 39 और क्वेश्चन नंबर 40, ये दोनों थ्री क्वेश्चन है, दोनों थ्री क्वेश्चन है, विल बी होमवर्क फॉर यू। इसके लिए ए ऑप्शन है और इसके लिए सी ऑप्शन है, ये दोनों होमवर्क के लिए क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 30 और 40 देन 41 के लिए आप 39 और 40 ये है होमवर्क। अब देख लो ये 41 के लिए देख लो 41 के लिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। 41 hold that a person picked at a random will support a constitutional amendment है ना, देखिए क्वेश्चन constitutional amendment requiring an annual balanced budget है ना 0.8। ये क्वेश्चन नंबर 41 के लिए देखो P का वैल्यू है 0.8, Q का वैल्यू 0.8 यानी व्हाट 0.2। हाँ देख 9 इंडिविजुअल्स यानी का वैल्यू कंपल्सरी क्या है 9 इंडिविजुअल्स, इफ 9 इंडिविजुअल्स आर इंटरव्यूड एंड दे रिस्पॉन्ड इंडिपेंडेंटली 90 यानी इक्वल टू 9 है हमारे पास। हाँ क्या बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2/3 अब ये एटलीस्ट 2/3 यानी और 2/3 ऑफ n यानी 9 3 आता है यानी और 6 P ऑफ एटलीस्ट यानी मिनिमम ये 6 से ज्यादा है ना, एटलीस्ट यानी मिनिमम 6 यानी 6 से ज्यादा क्या ये x equal to 6, x equal to क्या है 7 और P of x equal to 8। इतना 6 के लिए देख लो ये n यानी what 9C6 P यानी क्या है 0.8 raised to 6, 0.2 raised to 3, 9C7 0.8 raised to कितना आता है ये 7, 0.2 raised to 2, ये 9C8 0.8 raised to कितना आता है ये 8 है। 9 तक है हमारे लिए P of x equal to 9
0.2 रेस टू कितना आता 1 आता। बाद में क्या है ये 9C9.8 रेस टू 9 है। ये है तुम्हारे लिए इतना सारा है। फिर इसके बाद हम इनमें से कॉमन ले सकते, क्या है 0.8 का पावर 6 कॉमन ले सकते ना, कॉमन ले सकते 0.8 का पावर 6 कॉमन ले सकते। कैलकुलेशन देख लो, एक मैं पूरा सॉल्व करके बताता, क्वेश्चन देख लो। कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा पावर मान लो ये टाइप में इस मेथड से सॉल्व करना। 6 यानी 9 8 7, 9 - 6 यानी 3, 1 2 3 है। यानी व्हाट ये से यानी 2.2 का क्यूब यानी 008 प्लस 9 into 8 by 1 into 2, ये 0.8 into 2 का स्क्वायर 4 8 जा 32 यानी 0.0। फिर ये 9 by 1 8 का स्क्वायर 64 into 2 0.128। बाद में ये 9 9 यानी 1 0.8 रेज़ टू है ना, कितना आता है 512 आता 0.512। क्या ये 2 4 था और ये 3 3 था। अब फिर क्या था ये 2 4 था। देख लो, अब मैं ये रफ करके यहाँ पर कैलकुलेट करता क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर है 41 को मैं यहाँ पर सॉल्व करता। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है ये 0.8 रेज़ टू 6 है। फिर कितना था ये 12 into 84 into 0.008 प्लस ये 36 है, 36 into 0.032, देन ये प्लस कितना ये 9 into 0.128 प्लस क्या 0.512। देख लो कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन के बारे में 0.8 रेज़ टू 6 देख लो। कैलकुलेशंस आर इक्वल से फॉर्म में कवर कर सकते हैं हम। देख लो 4 रेज़ टू 6 है ना। ये 0.8 यानी व्हाट 0.8 क्या समझ था ना 0.8 यानी व्हाट 8/10 कितना था 4/5 आता ना, ऐसा भी ले सकते तुम। 0.8 यानी व्हाट 4/5 का पावर कितना था 6 आता। तुम इसमें भी कैलकुलेट कर सकते तुम। देख लो क्या है ये। अभी कॉमन निकालने में तुम कौन सी भी स्टेप यूज कर सकते हैं। हाँ, क्या है ये 8 4 32 यानी 3 64 प्लस 3 यानी 67 प्लस ये 72 यानी 2 7 है ना। 7 यानी कितना आता है 108 प्लस 7 यानी 115। ये पॉइंट प्लस ये 2 है, ये 2 7 18 प्लस 7 यानी 5 अगेन 9 15 9 और 2 यानी 11 और ये प्लस 0.512। ये सबके लिए कैलकुलेशन देख लो कितना आता है ये। हाँ, ये सबके लिए कैलकुलेशन 4 रेज़ टू 6 by 5 रेज़ टू 6 into क्या देख लो ये